बीती रात पूरी दुनिया पीएम मोदी के वर्ल्ड विजन को जानने के लिए जाग रही थी। देश से लेकर विदेश तक, डील से लेकर डिप्लोमेसी तक, आतंक से लेकर युद्ध तक पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। बिल्कुल अंजलि, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बदनाम करने वाली टूल किट पर अमेरिका से बड़ा प्रहार भी किया है। भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की जॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी बातें। वीडियो वॉल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का वो वर्ल्ड विजन आपको दिखाते हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बताते हैं कि लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बयान रहा। अंजलि आपको बताएंगे। जी हाँ, लोकतंत्र पर जब सवाल पूछे गए उस पर पीएम ने करारा जवाब दिया कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। साथ ही भारत को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम ने कहा कि भेदभाव की जगह नहीं है भारत में। डिफेंस डील को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है भारत देश का। कारोबार पर जब सवाल पूछा गया तो कारोबार को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती को एआई यानी कि आप समझे एक तरीके से तो अमेरिका और इंडिया भी, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह संबंध बताया। इसके अलावा डिप्लोमेसी को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण के लिए साथ आना जरूरी है। युद्ध को लेकर भी सवाल किया गया प्रधानमंत्री मोदी से, तो उन्होंने कहा, उनका जवाब था, खून खराबे से हमें बचना होगा, इसका अंत नहीं है और ये आगे नहीं कोई लाभ देगा। आतंक पर भी सवाल किया गया। आतंक पर करारा वार किया और बिना नाम लिए पाकिस्तान का करारा वार किया। मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कही। स्पेस को लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मजबूत संबंधों का गवाह रहा है। इतिहास को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया तो उनका जवाब था, गांधी, मार्टिन लूथर हमारे लिए प्रेरणा है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। रक्षा को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया, जवाब दिया गया कि अंतरिक्ष से समंदर तक हम दोनों साथ हैं, हम दोनों मुल्क साथ हैं। इंडो पैसिफिक को लेकर भी सवाल किया गया जिसमें उन्होंने ये बात का जवाब दिया कि शांति, सुरक्षा हम दोनों की प्राथमिकता है। तो पत्रकारों ने सवाल किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्या किया गया था और फिर जवाब उन्होंने क्या दिया। देखिए, पहला सवाल था उनसे मानव अधिकारों को लेकर सवाल था। मानव अधिकारों का क्या हनन हो रहा है? खास बात क्या, विपक्ष जो सवाल अक्सर पूछता है ठीक वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया वहां पर। जी तो अंजलि बताइए। बिल्कुल, और कई ऐसे सवाल थे जिसमें अल्पसंख्यकों से भेदभाव की बात पूछी गई। ये सवाल पूछा गया, जवाब ये था कि विपक्ष जो सवाल अक्सर पूछता है ठीक वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया, जिसमें आलोचकों से भेदभाव को लेकर के सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री से और उन्होंने करारा जवाब भी इसका दिया। बिल्कुल, ये सवाल किए गए जो वहां पर पत्रकार मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी से, और बाइडेन मोदी दोनों ने कहा भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। अब सबसे पहले बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है और जो बाइडेन ने कहा, हमारे डीएनए में लोकतंत्र, हमारा साझा चरित्र लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतंत्र जिंदाबाद था, है और रहेगा। बाइडेन मोदी दोनों ने कहा कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र। देखिए, सवाल पूछा गया तो भारत के पीएम ने जवाब दिया कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हम इसे जीते हैं। जो बाइडेन ने कहा, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, हमारा साझा चरित्र लोकतांत्रिक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें थी। बिल्कुल, एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जाति, पंथ, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जो बाइडेन ने कहा, हमारे डीएनए में लोकतंत्र, हमारा साझा चरित्र ही लोकतांत्रिक है। जी हाँ, और मोदी बाइडेन के 4 बड़े संदेश क्या थे, अब एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की तस्दीक की, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी वही बात रखी और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुखर तरीके से ये बात कही। और प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर लगातार कायम है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ये संदेश ऐसे मंच पर दिया है जब उन्हें पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही थी, खास करके पाकिस्तान और चीन। बिल्कुल, इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र के आधार पर ही बाइडेन ने कहा कि यूएस के चीन से वैसे रिश्ते कभी नहीं हो सकते जैसे भारत से हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो कि दिया गया अमेरिका से। जी हाँ, पीएम बाइडेन के संदेश के बाद 4 सवाल जो उठ रहे हैं वो आप जरा गौर करिएगा, उसके बाद गेस्ट के पास भी जाएंगे। देखिए, अमेरिका को भारत में मजबूत लोकतंत्र नजर आता है, विपक्ष को खतरे में क्यों नजर आता है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और सवाल, 140 करोड़ के देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठाने वालों की क्या अब बोलती बंद होगी? तो एक और सवाल ये कि अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी के बार बार भरोसे के बावजूद ग्लोबल अफवाह के पीछे आखिर कौन है?
और ये भी कहा जा रहा है, ये भी सवाल सामने आया कि क्या देश के कई मुद्दों को साजिशन अलग रंग दे दिया जाता है, ये साजिशन किया जाता है, मकसद के आधार पर किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पुष्पेश पंत जी, मैं आपके पास आ रही हूं और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ा हुआ है। पुष्पेश जी, ये जो 4 सवाल हमने उठाए, आपको लगता है कि यही मकसद रहा है और इसी एजेंडे के तहत लगातार साजिशन काम होता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सब कुछ साजिशन होता है, मगर मुझे लगता है कि दोहरे मानदंड और पाखंड अमेरिकी विदेश नीति में उतने ही स्पष्ट हैं जितना किसी और देश की राजनीति में। मुझे लगता है जब सवाल उठाए जाते हैं भारतीय जनतंत्र में सहनशीलता पर, उसकी विविधता पर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर, संवैधानिक कानून के राज पर, तो अमेरिकी ये भूल जाते हैं कि खुद जो अपने को दुनिया का सबसे पुराना क्रांतिकारी राजतंत्र आधुनिक मानते हैं, वो कितना किस हद तक इसका पालन करते हैं। फॉरेन अफेयर्स में जो 2 लेख हाल में छपे हैं, एक टेलिश का, एक डॉक्टर मकाई का, दोनों में कहा गया कि हाँ, हम तो पूरी तरह से अपने आदर्शों के अनुसार आचरण नहीं कर सकते, मगर दूसरों से ये उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जनसंख्या के आधार पर भारत ही है। वहाँ का सबसे ताकतवर नेता जो है वो निर्वाचित नेता है। निर्वाचित नेता को यदि भारत के मतदाता अपना अधिनायक मानने को तैयार है तो अमेरिका को बोलने की जरूरत इसमें कहां पड़ती है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। और इसीलिए यही बात है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस बात को माना है कि भारत पे लोकतंत्र का ठीक ढंग से पालन किया जाता है, समानता का अधिकार है। लेकिन चक्रवर्ती साहब, सवाल यह है कि आखिर ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? भेदभाव, असमानता की जो अफवाहें हैं वो कौन ग्लोबल मंच पर फैलाने का बड़ा रोल कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर का राग जब पाकिस्तान ने अलापा, पूरी दुनिया से फटकार खाई पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को यह कहा गया कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, आप शांत रहिए। देखिए, अमेरिका में और भारत में भी ओपिनियंस है, डिफरेंट ओपिनियंस है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक। तो ये जो लॉबीज वहाँ काम करती हैं, आपको मालूम है कि अमेरिका में वॉशिंगटन, जिसको बेल्ट वे हम कहते हैं, कि वहाँ लॉबिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सब लॉबी करते हैं अपने अपने उनके विचार के मतलब जो आधार पर। कोई ह्यूमन राइट्स पे करता है, कोई कमर्शियल एडवांटेज पे करता है। तो ह्यूमन राइट्स लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ, तो इसीलिए उनकी आवाज़ सुनी जाती है। फिर एकेडेमिया में वो लिखते हैं, और फिर वो और अमेरिकन सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन से एकेडेमिया में जो तालमेल है, कोई आज एडमिनिस्ट्रेशन में है तो कल वो एकेडेमिया में है। तो ह्यूमन राइट्स वाले भी वहाँ एकेडेमिया से एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो लॉबीज़ हैं वो काम करती हैं।